यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के कुछ नेताओं को अपने पाले में कर लिया है। चुनाव से पहले बीजेपी के इतने विधायकों द्वारा इस्तीफा देकर सपा में जाने से भगवा दल की चिंता बढ़ गई है। अभी तक कई विधायक पार्टी का साथ छोड़कर अखिलेश की पार्टी में शामिल हो गए हैं। शीर्ष नेतृत्व भी पार्टी में मचे उथल पुथल को लेकर बेहद चिंतित है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर प्रदेश की राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया है, समाजवादी पार्टी जाति समीकरण के माध्यम से ही बीजेपी को कमजोर करना चाहती है। अखिलेश अपनी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य और बीजेपी के दूसरे नेताओं को शामिल कर बीजेपी के खिलाफ सोशल इंजीनियरिंग कर अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन बीजेपी ने जो अब प्लान तैयार किया है, उससे अखिलेश और मौर्य का सारा खेल खराब होने वाला है। अब बीजेपी भी जल्द ही पलटवार करने की तैयारी में है, ताकि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सपा को पराजित किया जा सके। बीजेपी अब फिर से माहौल बनाने में लगी हुई है। बीजेपी के 20,000 ओबीसी नेता घर घर जाकर विपक्ष के एजेंडे की पोल खोलने की तैयारी में हैं। इसके साथ ही हर विधानसभा सीट पर 50-50 नेताओं की टीम का गठन किया गया है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और ओबीसी मोर्चा के प्रभारी दयाशंकर सिंह ने कहा है कि हम सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेंगे। सभी 403 विधानसभा सीटों पर पिछड़ी जात के नेताओं को पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की सच्चाई बताने के लिए लगाया जाएगा। बीजेपी ने अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दलित और पिछड़े समुदाय के नेताओं की मैपिंग कर ली है। वहीं बीजेपी ने अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी परंपरागत सीट पटरौना से इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने कुशीनगर के फाजिलनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की मांग की थी। इसके अलावा वो अपने बेटे को ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ाना चाहते थे। वहीं बीजेपी अब और इस्तीफा देने वाले नेताओं की भी पोल खोलने में जुटी है, ताकि विधानसभा चुनाव में नेताओं के इस्तीफों से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़े। अब बीजेपी की इस नई चाल से पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।